कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप लाख चाहो वो आपके जीवन में आप पूरा नहीं कर पाएंगे। लाख चाहने के बाद भी खाली मन में रहेगा वो। लेकिन एक ऐसी चीजें हैं जिसको आपने कोशिश भी नहीं किया, लेकिन वो आपके माइंड पे है, यानी कि आपके स्पिरिट पे है। यदि भी आप उसके लिए कुछ काम भी नहीं करो तो अभी परमेश्वर की आत्मा उस चीज को घटित होते हुए आपके लाइफ में क्या करेगी, देखिए। मैंने बहुत सारे ऐसे टेस्टमनी सुने हैं जिसमें लोगों ने ये विचार किया कि उनके बच्चे का शादी हो जाए। ये उनकी क्या थी, आत्मा की चाह थी, बच्चे का शादी हो जाए। यदि भी माता पिता जो थे वो बूढ़े हो गए थे, उन्हें पलंग पे रखा गया था, कोमा में, हाफ डेड, ब्रेन डेड वाले में, तो अभी वे उस ब्रेन डेड अवस्था में रहे जब तक कि उनके बेटे बच्चों का क्या ना हो गया, शादी ना हो गया। कईयों ने ये बोला कि हम नाती का शादी देखना चाहते हैं। नाती का जान रहे हैं, नाती का शादी, हाँ, बेटे का बेटा, उसका शादी देखना चाहते हैं। और आपको पता है वो व्यक्ति उन चीजों को देख नहीं पाया क्योंकि ये उनकी आत्मा की क्या थी, डिजायर थी, इच्छा थी। मैं आपको ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं, देखो कुछ एक इच्छाएं होती शरीर की, वो नष्ट हो जाएगी। शरीर की इच्छाएं जैसे कि लालच, पैसा का, आज पैसा आपने पा लिया, कल के दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर की इच्छाएं हैं आराम, सोना, आपने आज सो लिया, कल के दिन फिर क्या हो जाएगा, जस का तस हो जाएगा। कल के दिन फिर हेडेक होगा, कल के दिन फिर भारी काम करना पड़ेगा। तो हर दिन की अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैंने कहा शरीर के लिए तो डिजायर्स होते हैं, हाँ होते हैं। शरीर को आराम की जरूरत होती है, शरीर सहुलियत ढूंढता, हाँ ढूंढता है, लेकिन इसके पीछे एक और, लेकिन ये सारे के सारे क्षणिक होते हैं। कुछ देर के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको थोड़ा आराम मिला, खत्म हो गया, थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, उसके बाद वो खत्म, परमानेंट नहीं रहेगा। आप देखोगे जरूर, लेकिन खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मन का भी होता है, मन के भी डिजायर्स होते हैं कि मेरी शादी होनी चाहिए, मेरी शादी के बाद क्या होना चाहिए। तो मन के भी डिजायर्स होते हैं, और मन का डिजायर्स भी क्या हो जाता है, भर जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? मन का डिजायर्स भी क्या होता है, बदलता है। कभी शादी करना चाहिए, कभी शादी नहीं करना चाहिए, कभी, आप समझ रहे, घड़ी घड़ी क्या होता है, चेंज होता है। हाँ, विचार चेंज हो रहा है, आपके डिजायर्स बदल रहे हैं। कभी ये लड़का, कभी वो लड़की, कभी वो लड़का, कभी ये लड़की, डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हर कोई आने वाला व्यक्ति या फिर आने वाला रिश्ता उससे बेहतर नजर आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के दिन, लेकिन एक जो इच्छाएं हैं जो कभी नहीं बदलती, वह आत्मा की क्या है, इच्छाएं। शरीर की इच्छाएं बदल सकती है, प्राण की इच्छाएं क्या हो सकती है। आज चिकन खाने का मन किया, कल के दिन मछली खाने का मन करेगा। क्या हो रही, बदलाव आ रहा। तो ऐसी इच्छाएं जो बार बार बदलाव या क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, ये दोनों ही जगह से है, या तो शरीर से या तो फिर प्राण से। लेकिन ऐसा इच्छाएं जो कि लगातार, परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो इच्छाएं हैं कि मिटी नहीं रही, वो आत्मा की इच्छा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो लगातार बदल नहीं रहा, परिस्थिति को देख के बदल नहीं रहा, तकलीफों को देखकर बदल नहीं रहा। हालेलुया। ये जो इच्छाएं हैं, ये आत्मा की इच्छाएं हैं। मैं आज आत्मिक इच्छाओं के बारे में बता रहा हूं। सुनिए, अब मैं बहुत अच्छी रीति से आपको इसका एग्जाम्पल देकर इसको बात समझाऊंगा। आज आप में से आत्मिक इच्छा कितने लोग करते हैं? सुनिए, जैसे कि एक व्यक्ति चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं, चंगाई को प्राप्त करूं, मैं चंगा हो जाऊं, ये उसकी क्या है, इच्छा है। ठीक है, अभी इच्छा है, सोचिए आप कहां की इच्छा है, ये बाद में देखेंगे हम लोग। मैंने बोला उसकी इच्छा क्या है कि मैं चंगाई प्राप्त करूं, और इस चीज के लिए वो बड़ी मेहनत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है ताकि वो चंगाई को क्या करे, प्राप्त कर ले। दूसरा चीज है
डॉक्टर के पास एक दिन वो जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि नहीं भाई, मुझे माफ करना, आपको जो बीमारी हुआ है ना वो लाइलाज बीमारी है, वो मेडिकल साइंस के द्वारा ठीक नहीं हो सकता, किसी ऑपरेशन के द्वारा ठीक नहीं हो सकता। अब इस बेचारे व्यक्ति की इच्छा जो थी जीवन पाने की या चंगा होने के लिए, आपको लगता है ये वैसे ही रहेगा चंगा होना कि अब बदल जाएगा? अब उसकी जो चंगाई पाने की इच्छा है वो बदल के रख जाएगी कि जितना दिन भी मेरे पास है मैं उसके लिए क्या करूं, सुख से जीऊं। हाँ, इसकी चंगाई की पाने की इच्छा बदल गई है। अब इसकी जीवन जीने की इच्छा जो है वो उदासी में चला जाएगा। बोलेगा मेरे पास ज्यादा दिन नहीं रहे, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि बस जितने दिन भी अच्छे से जी लो। क्या आपको लगता है ऐसे समय में इसकी चंगाई पाने की चाह है? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो इच्छा इसकी चंगाई की थी वो कौन से जगह से थी, शरीर की कि आत्मा प्राण की? ये आत्मिक इच्छा नहीं है। क्या आप समझ रहे? आत्मा की इच्छा नहीं है कि वो क्या हो, चंगाई को प्राप्त कर। लेकिन अगर यही इच्छा चंगाई प्राप्त करने की रहती तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि भी डॉक्टर उसे बोल देता कि तू अब नहीं बच सकता, ये लाइलाज बीमारी है और कुछ ही दिनों में तेरी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, तो अभी वो व्यक्ति को कोई भी परवाह नहीं होता। समझ रहे? कोई भी परवाह उस व्यक्ति को नहीं होता। वो आगे भी बोलता कि नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया वही मुझे क्या करेगा, बचाएगा भी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ये है आत्मिक चाह जो किसी भी तरीके से, किसी भी रीति से परिवर्तनशील नहीं है। आज जो चीजें हैं वही कल भी होगा, कल जो चीजें वही परसों भी होगा। इसमें परिवर्तन क्या नहीं होता, नहीं आता। लेकिन शारीरिक अभिलाषाओं में और सोल की जो अभिलाषाएं होती हैं उसमें बार बार परिवर्तनशील। लेकिन परमेश्वर आपको बदलने वाला इच्छा नहीं दिया है। बना रहे, अटक रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को नया बना रहा है आज। हालेलुया। तो मैं आपसे चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति आज परमेश्वर से मांगे कि खुदा मैं चाहता हूं कि आप बेहतर काम हमारे बीच में करें। आपकी इच्छाएं हो नहीं पाए परमेश्वर के लिए, एक बेहतर इच्छा होने पाए। परमेश्वर से मांगने हैं हम लोग को कि परमेश्वर हमारे लाइफ में बेहतर काम होने पाए, आशीष हमारे जीवन में आने पाए, बेहतरी हमारे जीवन में क्या होने पाए। आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, आपको डिजायर्स करने और अच्छे डिजायर करने, और आपको परिस्थितियों के अनुसार बदलना नहीं है, हालातों के अनुसार बदलना नहीं है। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आत्मिक डिजायर यही होता है। आत्मिक डिजायर परिवर्तनशील नहीं है। आत्मिक डिजायर हालातों को देखकर परिवर्तन करने वाला नहीं है। आत्मिक डिजायर कभी परिवर्तन नहीं करता, वो बदलता नहीं है। उसकी डिजायर है पवित्र आत्मा के साथ बैठने की, वो बदलेगा नहीं। वो आखिरी तक पवित्र आत्मा के साथ बैठने की क्या करेगा, डिजायर करेगा। हाँ, इच्छा करेगा। उसकी डिजायर है आराधना करने की, तो वो हर दिन बदलेगा नहीं। वो हर दिन आत्मा की डिजायर करेगा कि वो क्या करे, आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से आत्मिक डिजायर काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदा की हुजूरी में हैं और मैं चाहता हूं कि यदि आप भी परेशान हैं, तकलीफों में किसी भी तरीके से हैं, आपको इच्छा करना है परमेश्वर से। परमेश्वर ने बर्तिमाई को पूछा, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? परमेश्वर ने कहा बर्तिमाई को, तू क्या चाहता है? बर्तिमाई ने कहा यही कि मैं क्या करूं, देखने लगूं। क्या आप आज डिजायर कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में? क्या आप आज बोलेंगे परमेश्वर को कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तुम्हें क्या कर, मुझे चंगा कर। यदि आप परमेश्वर के सामने हैं
तो परमेश्वर की आत्मा भी आपको आज आज़ाद करने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे आज इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। ऑनलाइन सुनने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी डिज़ायर्स पूरी होने पाए, इनके हर एक काम सफल होने पाए, जो कुछ ये चाहें यीशु के नाम से पूरा होने पाए। इनके डिज़ायर्स जो हैं खुदा, जो शरीर के हैं, प्राण के हैं और आत्मा के हैं, इनके आत्मिक डिज़ायर्स को पूरे करें प्रभु, जो कि अनश्वर है, नष्ट नहीं हो सकता, वो पूरे होके रहेंगे परमेश्वर पिता। और हम धन्यवाद देते हैं खुदा हर प्रकार की चीज़ों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। अद्भुत अलौकिक रीति से पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में और अलौकिक काम को कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह के द्वारा हम सबों को चलाने के लिए धन्यवाद, आशा में मगन करने के लिए और आशा में आनंदित करने के लिए हम सबों का धन्यवाद करते हैं खुदा। और आपके बेहतर काम हमारे बीच में एक नए उमंग और एक नई शांति और नए कामों को लेकर आने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक प्रकार की चीज़ों के लिए जो आपने किया है। इस वक्त जितने भी बीमार हैं सारे लोगों को ठीक करें, जितने भी दुखित हैं यीशु मसीह के नाम से ठीक करें, जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता जो परेशान है यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए। अनुग्रह और दया कर खुदा, सारे लोगों को आज़ाद करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन।